श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप जिस पर भी प्रसन्न हो जाएं, वह कुछ भी असाध्य से असाध्य कार्य को सफल कर सकता है। जैसे रुई को कोई जलाए तो वह नन्ही सी चिंगारी से भी जलकर भस्म हो जाती है, लेकिन अगर उसी रुई पर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो वह रुई भी बड़े से बड़े वन को जलाकर भस्म कर सकती है। बस यही आपकी कृपा मुझ जैसे अपात्र वानर पर भी हुई है, नहीं तो इस संसार के अंदर वनों के वन वानरों से भरे पड़े हैं। भला आज तक ऐसा कौन सा वानर किसी ने देखा जो एक डाल से दूसरी डाल की छलांग लगाते लगाते ऐसी छलांग लगाना सीख गया कि एक ही छलांग के अंदर सागर को पार कर जाए। प्रभु, चारों ओर बस आप ही का प्रताप है, इसमें सच में तनिक भी मेरी कोई प्रभुताई नहीं है। हनुमान जी के मुख से सुनकर प्रभु श्री राम की आंखें छलक आई। ऐसे हैं भक्तराज वीर शिरोमणि पवन पुत्र हनुमान। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा नीम करोड़ी जब किसी भी भक्त पर कृपा करते हैं तो उस भक्त पर कृपा की जड़ी लगा देते हैं। और अगर भक्त किसी को कह दे कि बाबा नीम करोड़ी जी ने मुझ जैसे अधने से भक्त पर भी कृपा कर दी, तो शायद लोग इसे मजाक समझे, भ्रम समझे, क्योंकि इस माया की दुनिया के अंदर हर कोई ये चाहता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो पहले मेरे साथ हो तो मैं मानूं। परंतु जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो बाबा नीम करोड़ी महाराज जी अपने भक्त के साथ में और ज़्यादा लीलाएं करने लगते हैं और ज़्यादा दिव्य दर्शन देने लगते हैं, क्योंकि बाबा नीम करोड़ी महाराज जी कभी भी अपने भक्त की लाज को गिरने नहीं देते। जब आप उनकी सेवा तन मन आत्मसमर्पण से कर रहे हों तो यकीन करिए बाबा नीम करोड़ी महाराज जी कभी आपका हाथ छोड़ेंगे नहीं। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। दाएं भुजा से आपको संभाले हुए और बाएं भुजा से आपके सारे कष्टों का नष्ट करते हुए बाबा नीम करोड़ी महाराज जी सदैव अपने भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अगर भक्त को भी कभी भ्रम हो जाए कि क्या महाराज जी मुझे दर्शन देंगे या नहीं देंगे, क्या मुझ पर कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर क्या मेरी बात उन तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, तो उन्हें भी हम यह कहेंगे कि महाराज जी बहुत जल्दी आपको भी दर्शन देकर आपको कृतार्थ करेंगे। क्यों? क्योंकि महाराज जी अपने भक्तों के मन में कोई शंका, कोई संशय नहीं रहने देते। बाबा तो हमेशा बिल्कुल सरल भक्ति की तरफदारी करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जिस भक्ति के अंदर जटिलता आए, कठिनाई आए या फिर विफलता आए, तो ऐसे भक्त को ताड़ने के लिए तो मैं दौड़ा चला आता हूँ। एक भक्त को कभी भी महाराज जी की कृपा को नापना नहीं चाहिए कि महाराज जी ने इतनी कृपा करी है तो क्या इतनी कृपा और करेंगे, या उस पर कृपा करी है तो मुझ पर कब करेंगे, या उसे इतना दिया है तो मुझे कितना देंगे। ये सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि ये सब कुछ माया के वश में होकर इंद्रियां ही आपसे करवाती हैं। अगर आप सच में महाराज जी के प्रति समर्पित हैं, उनके प्रति भक्तिमय हैं, तो आप बस उनसे कुछ पाने की आस मत रखिए, अभी तो उनकी सेवा की आस रखिए। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के जिस तरह से दास सेवक बने रहते हैं, बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के श्री चरणों में सदैव अपनी आत्मा को समर्पित करते हुए उनके दास और उनके सेवक बन के रहिए। उनकी तो ऐसी कृपा बरसेगी कि जिस तरह से प्रभु श्री हनुमान जी के राम जी के कारण सारे कार्य सत्य चले जाते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से आपके सारे कार्य सदैव सफल होते रहेंगे। आज आपको एक महाराज जी का बहुत ही प्यारा किस्सा सुनाते हैं, जहाँ पर एक भक्त को महाराज जी पर थोड़ा सा संदेह हुआ, शंका हुई कि महाराज जी क्या बार बार दर्शन देते हैं, अगर ऐसा है तो मुझे क्यों नहीं देते। किस तरह बाबा ने उस भक्त की शंका का निवारण किया, आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा महाराज जी के इस अलौकिक प्रसंग पर। विजय चौधरी उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग में कार्यरत रहे हैं। वह उन दिनों इलाहाबाद के चचलेन मोहल्ले में रहते थे और उनकी पत्नी महाराज जी की बहुत ही परम भक्त थी। श्री चौधरी ने एक बार बताया कि उनकी पत्नी को बाबा महाराज जी ने महाप्रयाण के बाद, महासमाधि के बाद में कई बार दर्शन दिए हैं। उनके मुताबिक एक दिन उनकी पत्नी गंगा स्नान करके घर की ओर आ ही रही थी, तभी उन्होंने बाबा को रिक्शे में बैठकर त्रिवेणी की ओर जाते हुए देखा। बाबा का रिक्शा दौड़े जा रहा था और उनकी पत्नी ने यह सब कुछ खुली आंखों से देखा था। घर आकर उन्होंने इस घटना की जानकारी जब दी तो लोगों ने इसे उनका भ्रम मानकर इस पर ध्यान नहीं दिया। इस घटना के कई महीनों बाद श्री विजय चौधरी नैनीताल से लौटने के बाद लखनऊ में अपने एक संबंधी के घर पर ठहरे हुए थे। वहाँ से एक दिन वह कानपुर गए, जहाँ पर बाजार में कुछ सामान खरीदते समय उनकी पत्नी ने महाराज जी को एक कार में ड्राइवर के बगल में बैठे हुए देखा। उस समय उन्होंने देखा कि महाराज जी अपने उसी चिरपरिचित कंबल को ओढ़े हुए हैं जिसे महाराज जी अक्सर ओढ़ा करते थे। बाबा के बार बार दर्शन देने को भ्रम मानने वाले विजय चौधरी जी को जब उनकी पत्नी ने यह दृश्य दिखाया तो वे सिर्फ इतना ही देख सके कि ड्राइवर के बगल में कोई भारी भरकम व्यक्ति कंबल ओढ़े बैठा है, क्योंकि उसका मुख उनकी तरफ नहीं था। और शायद बाबा की लीला का ये नटखट हिस्सा था कि जब उनकी पत्नी देखती तो बाबा का मुख इस तरफ होता और जो ही चौधरी जी उधर मुड़कर देखते तो कंबलधारी उस व्यक्ति का मुख दूसरी दिशा में होता।
यहाँ फिर से महाराज जी चौधरी जी को भ्रमित कर गए। जब तक चौधरी जी उस व्यक्ति का नज़दीक जाकर मुख आकृति देख पाते तब तक वह कार आगे बढ़ गई। इस बार भी श्री चौधरी जी ने अपनी पत्नी की बात को 100% नहीं माना कि वे महाराज जी ही थे। उन्होंने अपनी पत्नी से यही कहा कि बाबा के प्रेम में तुम्हें शायद दृष्टि भ्रम हुआ है। परंतु उनकी पत्नी का तो यह दृढ़ विश्वास था कि इस दुनिया के सारे भ्रमों को नष्ट करने वाले महाराज जी से भला कैसा भ्रम। तो त्रिकालदर्शी सर्वसमर्थ हमें हमारे भ्रमों से बाहर निकालते हैं, क्या हमें उनके दर्शन में भ्रम हो सकता है। खैर इस घटना को भी कुछ समय और बीत गया। इसके बाद एक दिन श्री चौधरी अपनी पत्नी के साथ में रिक्शा से बस स्टेशन जा रहे थे ताकि बस से लखनऊ लौट सकें। और उसी समय उन्होंने देखा कि सामने से एक रिक्शा चला आ रहा है जिस पर अकेले बाबा महाराज जी कंबल ओढ़े हुए बैठे हैं। इस बार भी महाराज जी के दर्शन उनकी पत्नी को प्रथम हुए थे, अतः उनकी पत्नी ने श्री चौधरी जी से कहा कि देखिए बाबा महाराज सामने से आ रहे हैं, अब मत कहना कि महाराज जी दर्शन नहीं देते। जो ही पत्नी से ये सुना, श्री विजय चौधरी जी ने नज़र उठाकर जब देखा तो वे दंग रह गए। वे सामने से आते उस रिक्शा में बाबा को साक्षात देखकर अवाक रह गए। सच में महाप्रयाण के बाद में बाबा महाराज जी का साक्षात स्वरूप जीवन स्वरूप देखकर उनकी बुद्धि चकरा गई। बिल्कुल भी नहीं सोच पाए कि अब क्या करें क्या ना करें। ना तो वे सामने से आते उस रिक्शा को रुकवा पाए और ना ही जाकर महाराज जी को नमन कर सके, उनके चरण स्पर्श कर सके। बातें करना तो बहुत दूर की बात है। श्री चौधरी सिंह जी कहते हैं कि उनकी साथ खड़ी पत्नी तो बाबा के दर्शन पाकर खिलखिला रही थी, परंतु स्वयं का उनका बुद्धि पर जरा भी जोर नहीं चल रहा था। कुछ भी सोचने की कोशिश करते और उनकी बुद्धि शून्य के आयाम में चली जाती। ये सब कुछ शायद महाराज जी अपनी लीला से कर रहे थे, क्योंकि महासमाधि लेने के बाद में महाराज जी ने इस घटना के अंदर सूक्ष्म जगत के आयाम को इस भौतिक जगत से सम्मिश्रित कर दिया। और दोस्तों बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं के वश में भी नहीं, हनुमान जी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो इस कलयुग के अंदर चिरंजीव होने का वरदान जो मिला है, वह चाहे तो किसी भी दुरुस्त आयाम को घसीट कर हमारे सामने ला सकते हैं। बाबा हनुमान के लिए तो कहा भी गया है, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कोई कार्य क्या हनुमान जी के लिए कठिन है जो हनुमान जी ना कर सके, हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर महाराज जी ने बार बार दर्शन देकर और अंत में चौधरी जी को स्पष्ट दर्शन देकर उनकी खोई हुई दृढ़ता को वापस से स्थान दे दिया और साथ ही अपने भक्त उनकी धर्मपत्नी की लाज रख ली, जो बार बार महाराज जी के दर्शन करने की बात कहती और उनकी बात को मात्र एक भ्रम मानकर हवा में उड़ा दिया जाता। दोस्तों कभी भी कोई भक्त आपसे ये कहे कि उन्हें महाराज जी के सच में दर्शन हुए हैं, तो आप अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानिए कि आप उस भक्त के सामने हैं जिस भक्त ने महाराज जी के दर्शन किए हैं। क्योंकि प्रथम तो महाप्रयाण के बाद में महाराज जी हर किसी जीवात्मा को दर्शन नहीं देंगे, और दूसरी बात अगर दर्शन दिए हैं तो शायद उस जीवात्मा के जन्म जन्मों के कर्मों का ये सुफल है, जिसके कारण आज महाराज जी के उसको साक्षात दर्शन हो सके। और हो सकता कि अगला नंबर आपका ही हो और आपके भी जीवन में बाबा महाराज जी की ऐसी विशेष कृपा बरसे जब महाराज जी आपको बार बार अपने साक्षात दर्शन दें। इसी प्रार्थना के साथ आशा करते हैं कि आज का यह अलौकिक वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग चैनल का सहयोग करना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन क्लिक करें। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीव महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।